यंग जनरेशन के लोग हैं वो समझते होंगे किस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, जो आज इसमें डूबे हुए हैं हमारे नौजवान साथी है। जरा थोड़ा अपने पीछे के इतिहास को याद करें और जो भी समाज, जो भी देश, जो भी राष्ट्र अपने तत्कालीन और विगत इतिहास को जिंदा नहीं रख सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है, याद रखो वो एक नए इतिहास का प्रश्न नहीं लिख सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं ये पावन धरती ने एक नए इतिहास का प्रश्न लिखा। इस पावन धरती ने एक ऐसे प्रश्न को लिखा, वो कोई व्यक्ति छोटा मोटा नहीं, वो व्यक्ति कोई ऐसा आदमी नहीं था। ये तो सौभाग्य की आपके सामने। कुछ लोग कहते हैं कि नदी पार करने के लिए सांप जा रहा था, उसको पकड़ के कोई पार कर गया। कोई कह रहा है कि इस दीवार में सांप लटका था, वो मोहब्बत में आगे चला गया, पत्नी के प्यार में, इसलिए पकड़ के चला गया। लेकिन इस धरती ने ना तो सांप दिया, इस धरती ने ना रस्सी दी, इस धरती ने यहाँ पे सारे संसार को मैत्री का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है। इसलिए ये प्रसिद्ध है। और इसका श्रेय यहाँ के अबेर के लोगों को। आज जो दोबारा एक कार्य हुआ, मुझे बंते जी और मेरे हाथ से आप सबकी उपस्थिति में आपके ये काम है, एक आलोक का दीप होगा, एक इस प्रकाश स्तंभ होगा। और ये इस प्रकाश स्तंभ में यहाँ के भाई और बहनों का जो कुर्बानी है, जो देर है, आज तो नहीं लग रही है, लेकिन हजारों हजारों साल तक इतिहास के पन्नों में जिक्र रहेगा, याद है। मैं इसलिए दो चीजें और आपसे आज निवेदन करूंगा, और वो इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे मास्टर साहब ने कई चीजें की और बहुत चीजें बताई। मेरे और भी एक आदमी मित्रों ने भी कुछ चीजें बताई और वो भी बहुत ही सारगर्भित थे। लेकिन मैं विशेष तौर पे यहाँ डॉक्टर युवराज सिंह जी हैं, ये हमारे आनंद जी बैठे हुए हैं, ये जिनको आप देख रहे हैं ना बहन को, इनके हस्बैंड इस मध्य प्रदेश के पहले सांसद हुए थे, इसी धरती ने दिया। क्यों दिया? अगर वो क्रांति यहाँ नहीं होती, अगर 85 की ये क्रांति यहाँ नहीं होती, उसका बीजारोपण 83 या 84 में कबीर जयंती के अंदर नहीं हुआ होता, आज पूज्य सनातन साहब यहाँ पे मौजूद नहीं। मैं उन्हें नमन इसलिए कर रहा हूँ कि उस में वो वहां मौजूद थे। मुझे याद आ रहा है भरत जी जैसे व्यक्ति को, जो सतना के थे, समतावादी, जो समाजवादी विचारधारा के थे, वो एकता के प्रतीक थे लोग उस वक्त के। और उस आंदोलन में जिसने रामखेलावन वर्मा, जिन्होंने कसम खा रखी थी, एक उन्होंने लिखा और उसमें कसम खा दी, ये मेरी आखिरी हिंदी जगत को सौगात है।